Welcome everyone. I, Dr. Anjali Saxena, welcome you all. Dear learners, in this video lecture series, we will discuss 2 marks questions. 2 marks question of Unit 4 of AKTU syllabus. In Unit 4, there are 2 chapters of AKTU syllabus, which is water treatment and which is fuel and the combustion. आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वाटर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अपने इस वीडियो में मैं जितने भी 2 मार्क्स के आए हुए न्यूमेरिकल हैं इस वाटर टेक्नोलॉजी के, उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ मेन बेसिक पॉइंट्स के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। डियर लर्नर्स, मेरी सभी अपडेटेड प्लेलिस्ट और यूनिट्स की जो भी करंट सिलेबस है AKTU का वो अवेलेबल हैं। आप AKTU सेक्शन के अंदर उन प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। 1 शॉट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जितने भी पेपर के सॉल्यूशंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। काइंडली आप उनको वहाँ पर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। डियर लर्नर्स, आज हम यूनिट 4 के वाटर ट्रीटमेंट के सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डनेस? हार्डनेस क्या होती है? क्या आप जानते हैं क्या होती है हार्डनेस? यस, हार्डनेस जब कभी भी वाटर सोप के साथ लादर फॉर्मेशन या फोम फॉर्मेशन नहीं देता है, ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस कहते हैं। यानी कि वाटर की सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी को हम हार्डनेस कहते हैं। ये जो हार्डनेस होती है ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है या इनमें डिफरेंस बताइए, ये पूछा जाता है। अब पॉइंट ये है कि भाई कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कार्बोनेट हार्डनेस जिसे हम टेम्परेरी हार्डनेस भी कहते हैं, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जिसे हम परमानेंट हार्डनेस भी कहते हैं। वो हार्डनेस जो बॉईल करने से दूर हो जाए उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, जबकि वो हार्डनेस जो कि बॉईल करने से दूर ना हो, यानी कि बॉईल करने से रिमूव ना हो बट केमिकल मेथड से दूर की जा सके या रिमूव की जा सके, जैसे कि जियोलाइट मेथड, कैलगन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, लाइम सोडा मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, उसको हम बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब ये कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है ये किन आयंस की वजह से होती है? जब कभी भी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम या हैवी मेटल्स के कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, यहां पर कार्बोनेट कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो सॉल्ट आपको याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं, जब कभी भी पानी में आपको बाइकार्बोनेट दिखाई दे कैल्शियम या मैग्नीशियम का, या फिर आपको कार्बोनेट दिखाई दे मैग्नीशियम का, ये 3 वो सॉल्ट हैं जो कि टेम्परेरी हार्डनेस शो करते हैं जब भी पानी में प्रेजेंट होंगे। वहीं जब कभी भी पानी में क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट हो, यानी कि अगर आपको पानी में CaSO4 या CaCl2 दिखाई दे या MgSO4 और MgCl2 दिखाई दे, तो ये 4 वो सॉल्ट हैं जो कि परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। और भी ऐसे सॉल्ट हैं हैवी मेटल के जो हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, एल्यूमिनियम के, लेकिन यहाँ हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पानी में मेनली जो हार्डनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही सोर्स करते हैं या कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स करते हैं। ठीक है, आइए मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर बॉयलर ट्रबल्स फीडिंग विद हार्ड वाटर? देखिए, बॉयलर ट्रबल्स फीडिंग विद हार्ड वाटर यहाँ हमसे पूछा गया है। अगर हम बॉयलर ट्रबल्स की बात करें केवल कि भाई बॉयलर ट्रबल्स क्या होते हैं, तो बॉयलर ट्रबल्स 4 होते हैं। एक तो होता है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन, ठीक, दूसरा होता है बॉयलर कोरोजन, थर्ड वन इज कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, फोर्थ वन इज स्प्रिमिंग एंड फोमिंग। ये 4 हैं बॉयलर ट्रबल्स, बट इनमें से जो थर्ड और फोर्थ हैं वो हार्ड वाटर की वजह से नहीं होते।
जो हार्ड वाटर की वजह से ट्रबल्स होते हैं वो स्लज एंड स्केल एंड बॉयलर कोरोजन, ये दो होते हैं। तो बॉयलर ट्रबल्स फीडिंग विद हार्ड वाटर आर टू टाइप्स, स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन एंड बॉयलर कोरोजन। ये स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन और बॉयलर कोरोजन क्या होते हैं, इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जब कभी भी बॉयलर में जो लूज मडी सा प्रेसिपिटेट फ्लोट करता है उसको हम बोलते हैं स्लज। वहीं स्केल्स आर द हार्ड डिपॉजिट फर्मली स्टिकिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ द बॉयलर दैट कांट बी रिमूव्ड इजीली, इसको हम बोलते हैं स्केल्स। तो ये हो गया स्लज एंड स्केल। अब आप जानते हैं बॉयलर कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी मेटल, और जो बॉयलर है वो आयरन का बना हुआ है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर बॉडी मटेरियल इज बाय अनवांटेड केमिकल रिएक्शन इज नोन एज बॉयलर कोरोजन। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आप स्लज एंड स्केल डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपको 2 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन वी रिमूव स्केल्स विद द हेल्प ऑफ केल्गन कंडीशनिंग। ये लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, आपका जो लास्ट सेम का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन सेक्शन ए में आया हुआ है। तो केल्गन कंडीशनिंग से स्केल कैसे रिमूव की जा सकती है। देखिए जो केल्गन है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2Na4PO3 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इसका केमिकल नेम होता है। ये जो केल्गन है ये क्या करता है, ये स्केल फॉर्मिंग जो सॉल्ट्स होते हैं यानी कि जो कैल्शियम आयन होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेता है बाय इट्स फॉस्फेट और एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो जो स्केल है वो रिमूव मतलब स्केल है वो डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल बन जाती है, जिससे कि स्केल रिमूव हो जाते हैं। तो केल्गन एक ऐसा मेथड है जो स्केल बनाने वाले सॉल्ट्स जिनमें भी कैल्शियम आयन होता है उनको ट्रैप करके ये स्केल्स को डिसॉल्व यानी कि सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है इन रिएक्शंस के थ्रू। सबसे पहले इसके जो 2 सोडियम है ये अलग आयोनाइज हो जाते हैं 2Na+ Na4PO3 के तरह। अब ये जो कैल्शियम है जो कि स्केल बनाता, ये क्या होगा, ये यहाँ ट्रैप हो जाएगा और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन बना देगा। ये है केल्गन कंडीशनिंग मेथड जो कि इंपॉर्टेंट है। आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का 5th क्वेश्चन है। डिफाइन स्लज एंड स्केल। ये तो हम अभी भी थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं 2 नंबर में। स्लज और स्केल क्या होता है हम जानते हैं। सॉफ्ट लूज muddy precipitate which floats in water boiler is called sludge, while the hard deposit which is firmly sticking on the inner wall of boiler which cannot be removed easily are known as scale। ये तो हम अभी 2 मार्क्स में समझ के चुके हैं। लेकिन ये स्लज और स्केल कैसे रिमूव की जा सकती है, कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, या इनकी क्या डिसएडवांटेज हैं। ये जो स्लज और स्केल्स होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, दे कैन, अगर ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बन रहे हैं दे कैन चॉक द पाइप, ठीक है। जो भी इनलेट्स और आउटलेट्स हैं उन पाइप को ये चॉक कर सकते हैं। इनके प्रिवेंशन क्या है, इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो स्लज होती है वो ब्लो डाउन ऑपरेशन, फ्रीक्वेंट ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू रिमूव की जा सकती है। जो स्केल्स हैं अभी हमने देखा है केल्गन कंडीशनिंग के थ्रू उसको हम रिमूव कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिफाइन एल्केलिनिटी। एल्केलिनिटी क्या होता है। एल्केलिनिटी अभी लेटेस्ट सिलेबस में ही जुड़ा था हमारे 2-3 ईयर्स पहले। जो भी मेरे 1 शॉट वीडियोस हैं उसमें ये टॉपिक नहीं है। तो ये जो एल्केलिनिटी है इस पर अभी तक कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में नहीं आया हुआ है। तो ये एल्केलिनिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए एल्केलिनिटी क्या होती है, इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। पानी की एसिड को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी एल्केलिनिटी कहलाती है। टेंडेंसी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड इज नोन एज एल्केलिनिटी। ये जो एल्केलिनिटी होती है ये किस कारण होती है, जब हमारे पानी में ये 3 आयंस होते हैं जैसे कि OH- आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इनका कोई कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है तब पानी में एल्केलिनिटी होती है। आइए मूव करते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन। ये क्वेश्चन आपको सेक्शन बी या सी में दिखाई दे सकता है। किसी 7 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर का पार्ट ये होगा और 5 नंबर के पार्ट में लाइम सोडा का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइम सोडा के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमिनन होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच flow of solvent takes place from a region of low concentration to the high concentration.
व्हेन दीज टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू, यहाँ पर दो सॉल्यूशन है डिफरेंट कंसेंट्रेशन के, जिसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया गया है। तो एक नेचुरल फिनोमिनन के थ्रू फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ यहाँ पर वाटर या सॉल्वेंट मूव करता है। फिर से मैं फोकस करूंगी, हम यहाँ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की, वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं तो हम प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, रेजिन है, पानी में डाल दीजिए, रेजिन में हाई कंसेंट्रेशन के सॉल्ट्स हैं या शुगर सॉल्यूशन है, पानी जो होगा वो कंसंट्रेशन कम होगी। जब आप देखते हैं तो रेजिन जो होती है वो सेलअप हो जाती है, फूल जाती है, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर चुका है। लेकिन ये जो प्रेशर है, इसको जो इसके फोर्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वहीं हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा एक प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रिवर्स किया जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ अ हाइड्रोलिक प्रेशर इज इन एक्सेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर is applied on the concentrated side, the flow of solvent reverses as it forced to move from concentrated side to dilute side across the membrane. This process is known as reverse osmosis. रिवर्स ऑस्मोसिस का ही एप्लीकेशन है डीसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। डीसैलिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ सॉल्ट। ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, एक ब्रैकिश स्टेज डेवलप हो जाता है, तो डीसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सी वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है प्योर वाटर से। तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोलिक प्रेशर लगा दिया है कंसंट्रेटेड साइड, जिससे क्या होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ समुद्र के पानी से हम वाटर को रिमूव करके ला रहे हैं, सॉल्ट पीछे रह जाएंगे और ये प्योर वाटर में मिलके इसको इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। ये है डिसैलिनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। ये मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई हार्डनेस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, जिसे हम डिग्री ऑफ हार्डनेस भी कहते हैं कि भाई हार्डनेस जो होती है वो CaCO3 इक्विवेलेंट में ही क्यों कैलकुलेट की जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस कैलकुलेट करने के बेसिक 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मास एग्जैक्टली 100 है और इक्विवेलेंट वेट 50 है, जो कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जिसका वेट होता है 40, कार्बन जिसका वेट होता है 12, ऑक्सीजन जिसका वेट होता है 16, इसको जब आप ऐड करेंगे तो मास आएगा 100। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम इसमें कैटायन की वैलेंसी यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि इक्विवेलेंट वेट आएगा 50। तो यहां पर इसका कैलकुलेशन ये इजी बना देता है। दूसरा मेन पॉइंट ये है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट है that can be precipitated in water treatment. That's why कैल्शियम कार्बोनेट में ही हार्डनेस कैलकुलेट की जाती है। अब हम मूव करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। यूनिवर्सिटी के आए हुए सभी न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के वाटर ट्रीटमेंट के, आइए देखते हैं। A water sample is found to contain this amount of this bicarbonate, this amount of magnesium bicarbonate, this amount of calcium chloride and the amount magnesium sulfate and NaCl। सबसे पहली बात, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम के कोई सॉल्ट हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये NaCl तो हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। हमसे कहा है टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस बताओ। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये एक टेबल बना लीजिए कि आपको कौन कौन से सॉल्ट दिए हैं। जैसे कि आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है, कितनी मात्रा में दिया है, ये सॉल्ट दिया है, ये सॉल्ट दिया है। यहाँ पर अब आपको आइडेंटिफाई करिए कि आपसे टेम्परेरी पूछा हुआ है या परमानेंट पूछा हुआ है या दोनों पूछा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है मैग्नीशियम NaCl, ये कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि क्लोराइड्स और सल्फेट जो होते हैं वो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस निकालनी है।
टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन सॉल्ट्स को CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है? CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सॉल्ट को कन्वर्ट करके दिखाती हूँ, तो जो इसकी अमाउंट दी हुई है वो 40.5 दी हुई है। अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट हमने अभी निकाला था, हमने देखा था इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 100/2 से आएगा। तो ये एक फैक्टर है जो परमानेंट CaCO3 इक्विवेलेंट में आएगा ही 100/2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सॉल्ट। अब CaHCO3 का आपको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सबसे पहले आप इसका वेट निकालिए। तो कैल्शियम का वेट होता है 40 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट है 1, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये निकल कर आएगा 61। और 61 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आएगा आपका 162। 162 इसका वेट है। लेकिन अगर आपको इसको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप देखिए क्या ये सॉल्ट है या ये एसिड है या ये बेस है या ये आयन है। तो ये सॉल्ट है। सॉल्ट है तो सॉल्ट में देखते हैं कैटायन की वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सॉल्ट रख देंगे, जो भी आएगा वो ये इस सॉल्ट कितनी हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा वो CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दी गई है। अब जैसे कि मुझे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का निकालना है तो अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखिए जरा, ये देखिए अगर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का वेट देखेंगे तो ये 146/2 हो जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो ये 25 और ये 10। ये टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा था, ये टेम्परेरी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 35 ppm। तो इस पानी के सैंपल में 35 ppm टेम्परेरी हार्डनेस होगी। अब देख लेते हैं कि भाई परमानेंट हार्डनेस क्या देखते हैं, हमसे टेम्परेरी पूछी है, परमानेंट दोनों पूछी हैं, तो अब हमें परमानेंट हार्डनेस भी निकालनी होगी। अब हमें परमानेंट हार्डनेस निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट जो कि है 22.2 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सॉल्ट। तो CaCl2 यानी कि 40, 35.5 इंटू 2 यानी कि 71, ये आ जाएगा 111/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा 0.2, 20 इसका आंसर आ जाएगा। MgSO4 का देख लीजिए, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट की मात्रा है 24, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 है 100/2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सॉल्ट, ये हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 64। इसको जब आप ऐड करेंगे तो शायद 120 आएगा, 120/2 कर दीजिए, आपका इस सॉल्ट का वेट आ जाए, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो अब इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको जोड़ दीजिए, पानी की परमानेंट हार्डनेस आ जाएगी। तो ये तरीका है टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस निकालने का। आइए देखते हैं यूनिवर्सिटी का आया हुआ अगला क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर हैज हार्डनेस 500 ppm। एक्सप्रेस द हार्डनेस इन डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्जन का। यूनिट कन्वर्जन के केवल 2 ही चार्ट हमारे कोर्स में है, एक तो है वाटर ट्रीटमेंट में और एक है फ्यूल में। तो 1 ppm इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, और 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच के, या 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होता है इक्वल्स टू होता है 0.07 डिग्री क्लार्क के। तो फ्रेंच वही 1 ppm, तो अगर हम चाहे 1 पार्ट्स पर मिलियन कह दें चाहे 1 मिलीग्राम पर लीटर कह दें, ये तो सेम थिंग है। और जो 1 मिलीग्राम पर लीटर है या ppm है दैट विल इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच। तो हमसे 500 ppm हार्डनेस दी हुई है और हमसे कहा है कि इसको कन्वर्ट करिए डिग्री फ्रेंच और डिग्री क्लार्क में। तो देखिए 500 ppm को जब डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करना होगा जो कि हो जाएगा 50 ppm, और जब डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करना होगा तो 0.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 35 ppm डिग्री क्लार्क। इस तरीके से आपको निकालना होता है। ये यूनिवर्सिटी के आए हुए क्वेश्चन है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल containing this calcium bicarbonate
गिव योर आंसर इन डिग्री फ्रेंच ऑल्सो। अब आप बताइए क्या करेंगे। पहले आप एक टेबल बनाइए, देखिए आपको कितनी मात्रा दी हुई है। ये टेम्पररी हार्डनेस का ही प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है, तो अब क्या करेंगे आप, अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। अभी हमने निकाला था, इसका वेट था 162 अपॉन 2 करना होगा, तो इसका आंसर हम निकाल लेंगे। देखिए क्या इसका आंसर 50 ppm आ रहा है, 50 ppm। अब शायद हमसे डिग्री फ्रेंच में भी डिग्री क्लार्क में पूछा हुआ है, डिग्री फ्रेंच में पूछा हुआ है, तो आप जानते हैं 1 ppm इज इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच। तो अगर आपको 50 ppm को कन्वर्ट करना है तो आप बताइए क्या होगा, क्या वो 5 डिग्री फ्रेंच आंसर होगा? यस। तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हार्डनेस निकाल लेंगे पानी की, जो कि आएगी इतना। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ वाटर सैंपल कंटेन 10 ppm ऑफ CaCl2, 3.2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ NaCl, 21.1 डिग्री फ्रेंच ऑफ Al2O3। ऑक्साइड तो कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस करते ही नहीं है, तो अब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, यस कैल्शियम क्लोराइड हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, परमानेंट प्रोड्यूस करता है। NaCl कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, Al2O3 कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता। सवाल में दिखाई तो 3 दे रहे हैं, लेकिन है देखा जाए तो एक ही। तो यहाँ पर ये कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब इसको अगर हम निकालेंगे CaCO3 इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 100 अपॉन 2 वेट ऑफ दिस अपॉन वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, तो कि 2 आएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो करिए आप कैलकुलेट इनको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Why does magnesium bicarbonate require double amount of lime for softening? पेपर का आया हुआ क्वेश्चन। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डबल अमाउंट ऑफ लाइम क्यों रिक्वायर करता है वाटर की सॉफ्टनिंग में? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ये, ठीक, और लाइम का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लाइम का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसकी एक बैलेंस रिएक्शन बना के देखिए। हम जानते हैं लाइम सोडा के प्रोसेस में जितने भी कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं वो CaCO3 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, जबकि जितने भी मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो इसकी एक बैलेंस रिएक्शन बना के देखिए, जो कि कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो डबल अमाउंट ऑफ लाइम कंज्यूम करता है वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए। तो सिंपली हमें ये रिएक्शन देनी है। तो यहाँ पर हम 13 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आइए मूव करते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ, जहां पर क्वेश्चन है 100 ml ऑफ वाटर सैंपल हैज हार्डनेस इक्विवेलेंट टू दिस ऑफ 0.08 N MgSO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। ये बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है। मैंने एक और वीडियो में से दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। यहाँ हम सिंपली फॉर्मूला रखेंगे N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। एक तरफ हम रखेंगे हार्ड वाटर और इसको इक्विवेलेंट किया गया है MgSO4 सॉल्यूशन से। दूसरी तरफ हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखते हैं, जैसा कि हम प्रैक्टिकल में करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है 100 ml ऑफ वाटर सैंपल हैज हार्डनेस इक्विवेलेंट टू दिस। तो यहाँ पर देखिए N1 हमें पता नहीं है, तो तभी तो ये अननोन है। इसका 100 ml सैंपल जिसकी जो हार्डनेस है दैट इज इक्विवेलेंट टू 12.5 ml ऑफ 0.08 ये है। तो यहाँ से हम N1 की अगर वैल्यू निकालें तो ये आएगी 0.08 इंटू 12.5 अपॉन 100। अगला हम इसकी स्ट्रेंथ निकाल दें तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। हम जानते हैं जो हार्डनेस होती है वो CaCO3 इक्विवेलेंट में निकाली जाती है। तो N की वैल्यू हमने अपने पहले स्टेप में निकाली है 0.08 इंटू 12.5 अपॉन 100। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 यानी कि 50। अब ये आएगा आंसर ग्राम पर लीटर में। अगर हम इसे मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए इसका क्या आंसर आ रहा है। क्या इसका आंसर 500 ppm आ रहा है? क्लियर। तो ये क्वेश्चन है जो अभी तक यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है, पेपर का आया हुआ न्यूमेरिकल है।
ये आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज इस वीडियो में मेनली जो हमने करे हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ये वो थ्योरी के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं, ये वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है जो आज हमने सॉल्व किए हैं और यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आज आपको सॉल्व करके जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डियर लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं, अगर आपको ये रियली हेल्पफुल हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।